अब हम कुछ और टूल्स के बारे में जानेंगे। इस तरीके से फॉर्मेटिंग टूल बार्स में कुछ और टूल्स जैसे लाइन स्पेसिंग। जब हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो कई सारी लाइंस लिखते हैं। उन लाइंस में कितना फासला होना चाहिए ये हम लाइन स्पेसिंग टूल से घटा या बढ़ा सकते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले हम लाइंस को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद लाइन स्पेसिंग टूल को क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जितना लाइन स्पेस देना है उतने ऑप्शंस में से कोई नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं और उस पर क्लिक कर देते हैं। इस तरीके से हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लाइन का स्पेस दे सकते हैं। इसके अलावा हम डिफरेंट लाइंस के लिए नंबरिंग भी कर सकते हैं। नंबरिंग करने के लिए टूल्स में नंबरिंग का आइकन दिया होता है। इस तरीके से नंबर्स हर एक नए सेंटेंस के लिए एक नया नंबर अलॉट हो जाता है। इन नंबरिंग्स के अलावा भी कई सारे और ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जैसे यदि हमें नंबरिंग नहीं करनी है तो बुलेट्स, स्टार्स, इस तरीके के हमारे पास टूल्स होते हैं। बुलेट्स के लिए हम इसको जब क्लिक करेंगे तो हर एक सेंटेंस के आगे इस तरीके से डार्क सर्किल बनकर आ जाता है। जब किसी बात को हम पॉइंट्स में कहना चाहते हैं तो पॉइंट्स में कहने के लिए इन नंबरिंग, बुलेट्स और अन्य तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ आइकन्स हमारे फॉर्मेटिंग टूल बार में होते हैं और बाकी हमारे फॉर्मेट्स में कई सारे इसी तरीके के नंबरिंग करने के लिए कमांड्स दिए होते हैं। जैसे फॉर्मेट में जाने के बाद हमने बुलेट्स एंड नंबरिंग को क्लिक किया और क्लिक करने के बाद बुलेट्स एंड नंबरिंग की विंडो ओपन होकर आ जाती है। इसमें से कई सारे ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। जो भी हम ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहें इनमें से हम कर सकते हैं। नंबरिंग में से कोई भी नंबरिंग की स्टाइल जैसे 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट या 1 ब्रैकेट, इस तरीके के नंबर्स, इस तरीके की नंबरिंग में से जो भी हम सेलेक्ट करना चाहें वो इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आउटलाइन नंबर्ड में से हम किसी नंबर के नीचे, किसी पॉइंट के नीचे सब पॉइंट होते हैं और उन सब पॉइंट के भी सब पॉइंट होते हैं। उन केसेस के लिए हम आउटलाइन नंबर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे आउटलाइन नंबर में पहला उदाहरण लेते हैं। ये पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 1 का पार्ट ए। पार्ट ए के बाद भी अगर इसका कोई सब पॉइंट है उसके लिए हमने एक और रोमन अंक का इस्तेमाल किया है। इसी तरीके से दूसरे में 1 डॉट, इसका सब पार्ट 1.1, फिर इसके अंदर इसका सब पार्ट 1.1। इसी तरीके से कई सारे और ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। लिस्ट स्टाइल्स की बात करें तो लिस्ट स्टाइल्स में हम जिस तरीके की लिस्ट देना चाहें इनमें से जो भी स्टाइल्स पहले डार्क फिर बाकी सारी लाइट कलर्स में हम दे सकते हैं।
ये बुलेट्स और नंबरिंग का इस्तेमाल हम इस तरीके से कर सकते हैं। बुलेट्स नंबरिंग के बाद हम बात करते हैं टेबल्स की। हम अपने टेक्स्ट में टेबल्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल इंसर्ट करने के लिए हम जहाँ पर टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले कर्सर को उस जगह पर लाते हैं। उस जगह पर लाने के बाद हम या तो टेबल ऑप्शन से टेबल को सिलेक्ट करें या फिर हम स्टैंडर्ड टूल बार से टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार में टेबल को क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जितनी भी रोज़ या जितने भी कॉलम्स हमें इसमें सेलेक्ट करने हैं उनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम इसको क्लिक कर देते हैं और क्लिक करते ही कर्सर पोजीशन से हमारे डॉक्यूमेंट में एक टेबल क्रिएट हो जाती है। इन टेबल्स का इस्तेमाल हम डेटा को रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। इसी तरीके से और भी कई सारे आइकन्स जो हमारे स्टैंडर्ड टूल बार में दिखते हैं, जो काम हम फाइल मेन्यू के ज़रिए करते हैं, उनको हम इन आइकन से डायरेक्टली करते हैं। जैसे न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए ओपन आइकन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट या सेव्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन आइकन्स के ऊपर जब हम माउस को लाते हैं तो इनके नीचे एक इंफॉर्मेशन, जैसे न्यू के नीचे न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, इसके नीचे ओपन, इस फ्लॉपी आइकन के नीचे सेव, इस तरीके के सभी आइकन्स के नीचे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है। इन इंफॉर्मेशन को हम टूल टिप कहते हैं। इसके बाद अब हम अपने पेज को कितने % के व्यू में देखना चाहते हैं, जिसके लिए अगर 100% उसका व्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ से परसेंटेज का सिलेक्शन करते हैं। अगर इसको पूरा पोर्शन छोटे रूप में देखना चाहते हैं, सपोज 75%, तो यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और पेज का नॉर्मल पेज का 75% पूरा पेज 75% में एडजस्ट होके हमारे सामने दिख जाता है। इसी तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट को हम डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें भी और कई सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं, जैसे स्पेलिंग और ग्रामर। स्पेलिंग और ग्रामर के लिए यदि हम कोई शब्द लिखते हैं या वर्ड लिखते हैं तो उसकी स्पेलिंग चेक करने के लिए उस वर्ड को सिलेक्ट करने के बाद हम टूल्स में जाएंगे और स्पेलिंग और ग्रामर को क्लिक करेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे अपनी स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं, उसकी ग्रामर को चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अपने पेज में पेज नंबर्स भी डाल सकते हैं। सपोज हमारा एक डॉक्यूमेंट एक से ज़्यादा पेजेस का है, तो उन पेजेस पे नंबरिंग करने के लिए हम पेज नंबर का इस्तेमाल करते हैं। पोजीशन ऊपर देना चाहते हैं या नीचे देना चाहते हैं, टॉप या बॉटम, राइट में देना चाहते हैं, ये 3 ऑप्शन, अलाइनमेंट राइट में, लेफ्ट में, सेंटर में, इनसाइड या फिर आउटसाइड। बॉटम में लेफ्ट, राइट, सेंटर, इनसाइड, आउटसाइड, या फिर टॉप में लेफ्ट, सेंटर, राइट, इनसाइड और आउटसाइड।
इस तरीके से हम नंबरिंग कर सकते हैं।